मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति फिर आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं और आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12 में जो 100 मार्क्स के इंग्लिश हैं और उस 100 मार्क्स के इंग्लिश में हमारा 8 नंबर चैप्टर में है दी अर्थ। दी अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी एंड हैज बीन रिटन बाय एच.ई. बेट्स। लेकिन हम गौर करेंगे कि दी अर्थ का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम लोग राइटर ऑफ इंट्रोडक्शन से लेके पैराग्राफ नंबर 6 तक पढ़े थे। फर्स्ट वीडियो में राइटर का इंट्रोडक्शन और 1 to 6 नंबर पैराग्राफ तक पढ़ाई हुआ था। आज हम लोग इस सेकेंड वीडियो में दी अर्थ का पैराग्राफ नंबर 7 से शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे कि कहां तक ये जाते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है दी अर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है दी अर्थ 8 नंबर क्या कहता है चैप्टर है और इसका ऑथर है एच.ई. बेट्स। ये ब्रिटिश या एन इंग्लिश ऑथर है जो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं टाइप में ये शॉर्ट स्टोरी है। दी अर्थ का अर्थ मतलब यहाँ पृथ्वी नहीं जमीन होता है और पूरी कहानी जमीन और किसान के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो आते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो के पैराग्राफ नंबर 7 से। As time went on, जैसे जैसे समय बीता गया, as time went on, जैसे जैसे समय बीता गया, बेंजी began to keep many more hens, अब बेंजी ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों को रखने लगे। Soon, जल्दी ही, there were more eggs, अब उन मुर्गियों से ज्यादा अंडे होने लगे। Then could be sold at the back door, अब उनको क्या कहता है घर के दरवाजे पे बेचना संभव नहीं था। And by the time बेंजी had left school at 14, और अब बेंजी स्कूल का लिखना पढ़ना भी छोड़ चुके थे 14 साल के ईयर में। He had 40 और 50 hens, आज उनके पास 40 या 50 मुर्गियां हैं। And about as many laying pullet, और उनमें से ज्यादातर laying pullet का अर्थ होता है अंडा देने वाली जवान हुष्ट पुष्ट मुर्गी। अंडा देने वाली जवान मुर्गी laying pullet। And these were produced, और ये अंडा देते थे an average of 200 eggs a week, और ये मुर्गियां सप्ताह में लगभग 200 अंडे देते थे। Soon he would set up 3 times a week with a large basket on eggs on a wheel truck, अब जल्द ही सप्ताह में 3 बार एक बड़ा टोकरी में लादकर ये अंडे को ले आते थे मार्केट में बेचने के लिए। एंड हॉक, और उनको उतार देते थे देम इन कास्टर यानी मंडी में द नियरेस्ट ऑफ द टाउन बगल के शहर में। बाय दिस टाइम उस समय तक द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन, जब क्या कहता है 2-4 स्कोर्स 20 टेंस 10 फाइवर्स 5 अंडे वे अपने बैकडोर यानी दरवाजे पे बेचते थे, तो उस अंडों को बेच के जो पैसा आता था वो लार्ज व्हाइट बेसिन में रखते थे उसकी मम्मी। लेकिन अब जो पैसे आ रहे हैं अंडे बेच के अब वो व्हाइट बेसिन में नहीं रखते थे बल्कि सीधे बैंक में जमा करते थे। तो कहता है बाय दिस टाइम उस समय तक द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन, अब अंडे बेच के जो पैसे होते थे वो बेसिन में नहीं जमा होता था बट स्ट्रेट इनटू द बैंक इन द नेम ऑफ बेंजी, कहता है अब सीधे क्या कहता है बेंजी के नाम पर पैसा जमा होता है बैंक में। बेंजी कुड रीड, बेंजी पढ़ सकता था। एंड ये ईयर और 2 आफ्टर ईयर 1-2 बरस के बाद ही रेड वो पढ़ा था इन ये पेपर में। ही रीड मतलब यहाँ वो भीटू है। ही रीड वो पढ़ा था इन पेपर में दैट इट वाज बेटर, ये अच्छा होता है टू सेग्रीगेट अलग अलग करना ब्रीड्स ऑफ हैन, अलग अलग नस्ल के मुर्गियों को अलग अलग रखना अच्छा होता है, ये उन्होंने पेपर में पढ़ा था। कीपिंग व्हाइट लेग हॉर्न जो कि मुर्गी का प्रजाति है सेपरेट उसको अलग रखना है फ्रॉम रेहोड आइलैंड, ये अलग मुर्गी का प्रजाति है। कोई का उन्होंने पेपर में पढ़ा कि अलग अलग प्रजाति के मुर्गी को अलग अलग रखना चाहिए। एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, और क्या कहता है जवान मुर्गी को बूढ़े से अलग रखना चाहिए। दिस मीन इसका अर्थ हुआ न्यू कुक्स, अब नए नए खोपी उनको चाहिए। एंड दैट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय बेंजी पढ़ा था दैट हैंड्स नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज, मुर्गियों को भी
तरोताजा हवा और एक्सरसाइज कसरत चाहिए। एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेस टू स्लीप, और सोने के लिए स्वास्थ्यप्रद सूखा स्थान यानी जगह चाहिए। बेंजी वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, बेंजी बहुत मजबूत था। एंड अंडरस्टूड, और समझ गया था ये सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड एंड बिगेन हिमसेल्फ, और वो नए खूबी खुद ही बनाना तार से और लकड़ी से शुरू कर दिए। टू बिल्ड न्यू हाउसेज, नए क्या कहता है घर बनाना शुरू कर दिया मुर्गियों का। एंड कूप और खूबी फॉर द न्यू सेग्रेगेटेड ब्रीड ऑफ एंड, अलग किए गए अलग नस्ल के मुर्गियों को, टोटल नस्ल के मुर्गियों को अलग अलग रखने के लिए वे तार और लकड़ी से नए हाउस और कूप बनाना शुरू कर दिया। हिमसेल्फ, खुद ही। फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए ही नीडेड स्पेस, अब उसको चाहिए बड़ा जगह। एंड सो हिज फादर एंड मदर, इस तरह से उसके फादर और मदर माँ बाप गेव ही उसे दिया ये स्ट्रैप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस, इस तरह से वो जमीन का एक पट्टा या टुकड़ा या क्यारी दिया जो घर के पिछवाड़े के तरफ था। अब अक्रॉस ऑफ द फील्ड, इन दिस वे, इस तरह से दे गेव हिम, उन लोगों ने उसे दिया समथिंग मोर प्रीशियस, कुछ ज्यादा कीमती चीज देन दे हैड एवर गिवन बिफोर, जो कभी उस लोगों ने पहले नहीं दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग, पूरा महसूस किए इट, इसके बारे में, दे गेव हिम, उन लोगों ने उसे दिया ये पीस ऑफ द अर्थ, जमीन का एक टुकड़ा या हिस्सा या क्यारी। ऑल दिस टाइम, अपने पूरे जीवन भर, दे देमसेल्फ, वे लोग खुद, हैड स्ट्रगल, मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, हार्ड, कठिन, एंड ऑलमोस्ट वैनली, लेकिन उनका मेहनत बेकार चला जाता था विद द जमीन के साथ। एट द बैक ऑफ द माइंड ले प्रीशियस बिलीफ, वे लोग अपने दिमाग में विचार पाल के रखा था दैट बेंजी वो वन डे आउट ग्रो, दैट बेंजी, एक दिन बेंजी ग्रो आउट ऑफ हिज सिंपलिसिटी, अपनी सरल स्वभाव से दूर होगा। इन द सेम डे, ठीक उसी तरह, इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से, दे चेरिश्ड, वे मन ही मन विश्वास पाल के रखा था ये साइलेंट बिलीफ दैट अर्थ, ये उनका जमीन और ये बेंजी वन डे, एक दिन आउटग्रो, दूर कर देगा इट्स पॉवर्टी, उनका गरीबी। वे मन ही मन ये विचार करके रखे थे कि बेंजी अपने सरल स्वभाव से एक दिन दूर होगा, एक दिन वो चालाक, होशियार, स्मार्ट बनेगा, और ये हमारा जमीन, बेंजी और ये हमारा जमीन मिलकर हम लोगों का गरीबी दूर कर देगा। ये मन ही मन क्या कहता है, बेंजी के माँ बाप विश्वास पाल के रखे थे मन में, साइलेंट, चुपचाप। The earth had yield stuff only for them, yield मने देना, stuff only मने होता है आशा के अनुरूप, उनका जमीन उनकी आशा के अनुरूप पैदावार देते थे। And the reason like बेंजी was simple, बेंजी उनका सरल या बोका दिमाग का बेटा था। Two reason was not in the, उनके गरीबी का कारण उनका जमीन नहीं था, but in themselves, बल्कि वे खुद थे। For most of their lives, अपने जीवन के अधिकांश समय, they had put rather more value, कुछ ज्यादा ही महत्व दे के रखा था on faith, अपने किस्मत पर, than sweat, पसीना बहाने के बजाय। लेखक कहते हैं उनके गरीबी का कारण उनका जमीन नहीं था, उनके गरीबी का कारण ना उनका सरल बेटा बेंजी था, बल्कि उनके गरीबी का कारण वे खुद थे। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन में कुछ ज्यादा ही महत्व दे के रखा था किस्मत को, देन स्वीट, पसीना बहाने के बजाय। स्वीट बने होता है पसीना बहाना, और क्या कहता है रादर बने कुछ ज्यादा ही। फॉर मेनी इयर्स, बहुत वर्षों तक, बेंजी's फादर, बेंजी के पिताजी, हैड बीन ए लोकल प्रीचर, बहुत वर्षों तक बेंजी के पिताजी क्षेत्रीय धर्म के उपदेशक थे। लोकल माने क्षेत्रीय, प्रीचर माने धर्म के उपदेशक थे। ये मैन विद क्वाइट गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, बेंजी के पिताजी वो इंसान था जिनको भगवान के घर से ही बात बोलने का उपहार मिला हुआ था। भाषण देने में हीरो थे, काम करने में बिल्कुल जीरो थे। बहुत अच्छा, बेंजी के बाप को भगवान के घर से ही भाषण देने का उपहार मिला हुआ था। भाषण देने में इसका मतलब वो हीरो थे, और काम में, पसीना बहाने में, मेहनत करने में बिल्कुल जीरो थे। और एक नंबर का आलसी थे, जो आप क्या कहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर में पढ़ चुके हैं। He liked not only to talk on Sunday,
He liked not only to talk on Sunday, वे केवल संडे के दिन धार्मिक प्रवचन चर्च में नहीं देते थे और नहीं पसंद करते थे टू विलेज कॉन्ग्रेगेशन, बल्कि गांव के सभाओं में भी धार्मिक प्रवचन देते थे। इंडिया स्टॉल चौपाल जहां भी लोगों का भीड़ होता था वो भाषण देना शुरू करते। फॉर आउट इन द काउंट्री साइड, चाहे क्या कहता है खेत खलिहान में हो या गांव में हो, बट ही लाइक टू टॉक, वो पसंद करता था भाषण देना। एट द बैक डोर, घर के दरवाजे पर, ओवर द फील्ड, खेत खलिहान में, गेट दरवाजे में, इन द रोड साइड, रोड में, एट द हाउस, घर में, जहां जो भेंट होता था वहीं पे वो भाषण देना, उनको धर्म का उपदेश देना शुरू कर देते थे। बट ही लाइक, लेकिन वो पसंद करता था टू टॉक, भाषण देना, बात करना। एट द बैक डोर, घर के दरवाजे पर, ओवर द फील्ड, खेत खलिहान में, गेट दरवाजे पर, इन द रोड आउटसाइड, रोड साइड में, द हाउस, घर पर। ही टॉक, वो बातें करता था सो मच, कुछ ज्यादा ही, दैट ही मस्ट हैव हैड एन आइडिया, वे कहते थे मुझे अवश्य विचार है, अनुभव है। दैट द अर्थ, ये जमीन, डिजाइन, इसका रूपरेखा तैयार किया है, किरीट उत्पन्न किया है, एंड नर्स, और इसका देखभाल करता है बाय गॉड, कहता है ये जमीन, इसका डिजाइन खुद ईश्वर तैयार किए हैं। क्या कहता है कि इसको उत्पन्न ईश्वर की है और नर्स इसका देखभाल ईश्वर करते हैं। इनका कहना था कि अगर ईश्वर चाहेगा तो अपने आप अपने किस्मत में आ जाएगा। इनको भगवान के ऊपर और किस्मत पे ज्यादा भरोसा थे। इनको क्या कहता है कि पसीना बहाने में, मेहनत करने में, खाद में कोई भरोसा नहीं था। would talk care of itself, और ईश्वर ही खुद इनका देखभाल करते हैं। while he talked, जब ये भाषण छोड़ते थे, Thistle seated and cooked, chopped his wheat, rabbit, brown, and then made his cabbage, कहता जब ये भाषण देते थे, इनके खेत में फसल हुआ होते थे, घर के बगल में क्या कहता है कि सब्जियां होते थे, बंदा गोभी होता था, जो रैबिट, खरगोश वगैरह और जंतु खा के उड़ा देते थे, खत्म कर देते थे। लेकिन बुरा को, बेटी का बाप को भाषण देने से फुर्सत नहीं। Storms smelled his standing corn, स्टॉर्म्स माने आंधी, स्टैंडिंग कॉर्न माने होता है लहलाता हुआ फसल, और स्मेल्स माने होता है बर्बाद कर देना। स्मेल्स माने आंधी, स्टॉर्म्स माने आंधी, स्मेल्स माने बर्बाद कर दिया। स्टैंडिंग कॉर्न माने क्या कहता है कि लहलाता हुआ फसल। खेत में लहलाता हुआ फसल पककर तैयार था, लेकिन बेंजी का बाप को काटने का फुर्सत नहीं, समय नहीं, दिमाग नहीं, भाषण देने से तो फुर्सत नहीं। आंधी आए और वे लहलाते हुए फसल को बर्बाद कर दिए। तो स्टॉर्म माने आंधी, स्मेल्स माने बर्बाद कर दिए, स्टैंडिंग कॉर्न माने लहलाता हुआ फसल। फसल पककर तैयार है, लहला रहा है, लेकिन बुरा को भाषण देने से फुर्सत नहीं, और आंधी आए, फसल बर्बाद कर दिए। ही स्ट्रगल, वो मेहनत करता था, संघर्ष करता था। ऑन लाइक ए मैन चेन बाय बैटल, वो खेत में काम करते थे, लेकिन बंधा हुआ बदकिस्मत के रूप में। आज भी मैं 99% लोगों को देखता हूँ, वे चाहे कोई भी काम करते हैं, वे अपने काम से खुश नहीं है। वो बंधा हुआ बदकिस्मती के तौर पर अपने पेट के लिए मजबूरी बस काम करते हैं। उसको उसके काम से ना लगाव है, ना प्यार है, ना जज्बात है, ना जुनून है। वो बंधा हुआ बदकिस्मती के रूप में पेट के लिए किसी तरह से काम करते हैं, बेटी के बाप के तरह। तो कहता है ही स्ट्रगल, वो मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे। ऑन लाइक ए मैन चेन बाय बैटल, बंधा हुआ बदकिस्मती के रूप में। उनको अपने काम से कोई लगाव, कोई मतलब, कोई जोश, कोई जुनून, कोई जज्बात, कोई भावना, नेक पाकसा भावना अपने काम से नहीं था। जैसे कहा था वर्क इज वर्शिप, कर्म ही तो पूजा है। कर्म करना उसको पूजा, इबादत महसूस नहीं होता था। वो बंधा हुआ बदकिस्मती के रूप में जबरन पेट के लिए काम करते थे, मजबूरी बस। And while he knew, जबकि वो जानता था that his land was poor, जब वो जानता था कि मेरा जमीन कम उपजाऊ है, land was poor, जमीन गरीब यहाँ नहीं होता है। लिटरेचर का जो क्या कहता है मीनिंग होते हैं, यूज होते हैं, वो बड़ा व्यापक होता है। यहाँ राइटर कहता है land was poor, उनका जमीन गरीब था नहीं, मतलब उनका जमीन कम उपजाऊ था। जबकि वो जानता था कि मेरा जमीन कम उपजाऊ है, and that वो ये भी जानता था कि मेरा एक जो बेटा बेंजी है वो सरल और बोका टाइप का है। That Benji was a simple man, ये लाइन यहाँ पे राइटर बड़ा धमाका लेके आया, गौर करो सब कोई। No one had ever had needed, किसी ने कभी जरूरत भी नहीं समझा
और कॉरेज ना ही क्या कहता है हिम्मत किया टू टेल हिम उसे कहने के लिए दैट ही हिमसेल्फ वाज ए लेजी मैन। किसी ने जरूरत भी नहीं समझा और हिम्मत भी नहीं किया बेंजी के बाप को कहने के लिए कि आप तो खुद ही एक नंबर का आलसी और निकम्मा आदमी है और भाषण आप क्या कहता है लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। भाई व्यवहारिक जीवन में तो आप ही खुद एक निकम्मा आदमी है, आलसी आदमी है। ना कभी ने जरूरत समझा, नीड माने जरूरत, कॉलेज माने हिम्मत करना। ना किसी ने कभी जरूरत समझा ना हिम्मत किया बेंजी के बाप जॉनसन को कहने के लिए कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में तो खुद एक निकम्मा आलसी आदमी हैं। मैन विद टू लार्ज ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, आप वो इंसान है जो जरूरत से ज्यादा अपने किस्मत पर विश्वास करते हैं। एंड व्हाइल हिज फादर टॉक्ड, जब उसका पिताजी लंबे लंबे भाषण मारते थे बेंजी उन भाषणों को नहीं सुनता था। वेंट चले जाते थे ऑन स्ट्रीट फास्टली तेज से विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंड्स ले एग्स, वो चले जाते थे अपने मुर्गियों के पास जो अंडे देते थे। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर हाउस, अपने पिता की जमीन के पास बिगेन टू रिसेंबल क्वार्टर चेकर बोर्ड और ब्लैक एंड ब्राउन एंड व्हाइट फिदर, कहता है कि आज उस खेत में चारों तरफ क्या कहता है मुर्गी का क्या कहता है कि पंख है और उनका वो भी है खूब है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, नाउ द एग्स हैड बीन टू मैनी फॉर द व्हील ट्रक, अब लंबे समय तक वे क्या कहता है व्हील ट्रक में अंडों को लादकर मार्केट ले आते थे। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल, बेंजी नियमित अंतराल में बोरोड उधार लेते थे हिज फादर्स हॉर्स, उसके पिताजी के घोड़े एंड कार्ट गाड़ी। टेकिंग द एग्स, उसमें अंडे लेकर नो ओनली डाउन इनटू द टाउन, ना केवल वो शहर में ले आते थे बट आल्सो इनटू मार्केट, बल्कि उस शहर का मंडी में भी अपने अंडे को ले आते थे। ऑल द टाइम, पूरे समय, बेंजी और द सिंपल स्माइल, आज भी उसके चेहरे में सरल मुस्कान है। सिंपल हार्टेड मैन, आज भी वो सरल क्या कहता है दिल का और व्यक्ति है। ऑन हिज फेस, आज भी उसके चेहरे पे बिल्कुल सरल मुस्कान, सरल हंसी और सरल दिल और दिमाग का व्यक्ति है। एंड ऑल द टाइम, और पूरा समय, द मनी वेंट, पैसा जाता था, रिलीजियसली, बिल्कुल नेक और पाकसाफ भावना से, इनटू द बैंक, बैंक में, इन हिज नेम, उनके नाम पर। अगर किसी को पैसा वाला बनना है तो जब आप 2 टका कमाते हैं तो जान जाइए बेंजी के तरह 2 रुपया नेक और पाकसाफ भावना से बैंक में जमा करना सीखिए, आप बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाओगे। यहाँ रिलीजियसली माने धार्मिक नहीं, नेक और पाकसाफ भावना। When Benji was 21, जब बेंजी 21 वर्ष का हो गया, on his mother and father plan, उसके माँ बाप एक योजना बनाए and carried out a little ceremony, और घर पे एक छोटा सा फंक्शन रखा। सेरेमनी में फंक्शन या उत्सव। They got his passbook from the bank, उसके माँ बाप बैंक में उनके नाम पे खाता खुलवा दिए थे और उसका पासबुक बैंक से लाया घर। एंड एट सुपर, सुपर में होता है रात का भोजन, दोनों बाप बेटा रात का भोजन खाने के लिए टेबल में बैठे थे। His father made a short speech, उसका पिताजी एक छोटा सा भाषण छोड़ दिया, almost in the term of public address, बिल्कुल उस तर्ज और अंदाज में, जिस तर्ज और अंदाज में नरेंद्र मोदी लाखों का भीड़ को संबोधन करते हैं। राइटर एच.ई. बेट्स यहाँ कलम का जादू कुछ ज्यादा ही चला दिए हैं कि जब दोनों बाप बेटा रात का भोजन खाने के लिए टेबल पर बैठे तो उनका बाप तो क्या कहता है कि बाप को भगवान के ही घर से भाषण देने का उपहार मिला हुआ था, जो आप क्या कहता है पैराग्राफ में पढ़े तो क्या कहता है वो क्या कहता है राइटर कि वो भाषण दे दिए, मेड ये शॉर्ट स्पीच, एक भाषण छोड़ दिया, ऑलमोस्ट इन द टर्म ऑफ पब्लिक एड्रेस, बिल्कुल सार्वजनिक संबोधन के रूप में जो बड़े बड़े नेता लाखों का संबोधन में बोलते हैं, ठीक उसी नरेंद्र मोदी के तर्ज और अंदाज में अपना बेटा को टेबल पर खाने के समय भाषण देना शुरू कर दिया, पब्लिक एड्रेस के रूप में। इन व्हिच, जिसमें ही टॉक्ड, वो बातें करता था, एज इफ मानो ही हैड बीन ए डिलिजेंट मैन, डिलिजेंट माने होता है लेबोरियस, कि वो अपने जीवन में बहुत ही लेबोरियस इंसान था, वो अपने बातों में कह रहा है। ऑल हिज लाइफ, अपने जीवन भर,
सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रस्ट एंड इंडस्ट्री, क्या कहता है कि मेहनत का एक से एक एग्जाम्पल बेटे के आगे पेश करते जा रहा है। एंड दैट दिस द पासबुक वाज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड, और ये जो पासबुक है बेंजी के मेहनत का प्रतिफल या रिवार्ड था। ही टॉक्ड, वो बातें करता था, एज इफ मानो, एज इफ माने मानो, he were talking, वो बातें कर रहा था, to a child, उस बच्चा से, who still does not know, जो अभी तक नहीं जानता है 1 from 2, 1 और 2 क्या होता है। वो बेंजी को इस रूप में बात समझा रहा था, उसको लग रहा था कि मेरा बेंजी इतना भोका है जो अभी तक 1 और 2 नहीं जानता है, लेकिन उसके निकम्मे और भाषण देने वाले और आलसी बाप को पता ही नहीं थे कि आज उसके क्या कहता है बैंक में जो रकम है, अगले पैराग्राफ में आप लोग पढ़ोगे, उतना रकम वो लोग जिंदगी भर कमा करके ना देखे थे ना जमा किए थे, लेकिन उस बच्चे से आज वो बात कर रहा है, who still does not know 1 from 2, 1 और 2 क्या होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये मजबूरी होता है कि वे अपने बच्चे का टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं। एंड एट लास्ट और अंत में he gave बेंजी द पासबुक, उन लोगों ने बेंजी को पासबुक दे दिया। दिस इज योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है बेंजी। he said, उसने कहा, now you are 21, अब तो तुम 21 साल का हो गए हो। दिस इज योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। यस, हाँ, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा। एंड ही टुक द पासबुक, उसने पासबुक ले लिया। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला। एंड लुक्ड एट इट, और उसकी तरफ देखा। एंड सा, और देखा। इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स, तो देखा कि उसमें 230 से कुछ ज्यादा ही पौंड हैं। तो क्या कहता है, ये कहानी इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का करेंसी मुद्रा पौंड है। Then he stood up the passbook, तब उसने क्या कहता है कि पासबुक बंद कर दिया। and put into his pocket, और चुपचाप पासबुक को पॉकेट में रख दिया। लेकिन बेंजी के माँ बाप उनको देखने के लिए दिए थे, उनको अपने पॉकेट में रखने के लिए नहीं। ये बेंजी के तरफ से माँ बाप को पहला झटका। Benji's mother and father did not speak. बेंजी के माँ बाप कुछ नहीं बोले। ये strange tremor of a peculiar emotion went through them both. ये एक विचित्र ताप का भावना यानी जज्बात क्या कहता है उनके ऊपर से गया। ट्रेमर माने सिहरन। जब कहता है कि बेंजी चुपचाप पासबुक को पॉकेट में रख दिया तो उसके माँ बाप के चेहरे सिहर उठे। पहला झटका चुकी लग चुका था। ये स्ट्रेन माने विचित्र, ट्रेमर माने सिहरन, पेकुलर माने अजब गजब यानी विचित्र, इमोशन माने भावना या जज्बात वेंट थ्रू देम, उनके ऊपर से गए। बेंजी जब चुपचाप पासबुक अपने पॉकेट में रख दिए तो उन लोगों के चेहरे से विचित्र का भावना गए। बहुत ही मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उनके चेहरे पे निराशा का भाव झलका। फियर, डर लगा। प्राइड, फक्र भी हुआ। एंड पेन, दर्द भी हुआ। मिला जुला प्रतिक्रिया हुआ। The amount in Benji's passbook, बेंजी के पासबुक में आज जो रकम था was more than they themselves had ever amassed from the earth in their lives. amassed मैंने जमा किया था। आज बेंजी के पासबुक में जो रकम है उतनी रकम वो लोग खेती से, अपनी जमीन से कभी जिंदगी भर ना जमा किए थे ना देखे थे। They did not hope, वे लोग आशा नहीं किए थे। And did not mean, उनका ये भी अर्थ नहीं था that Benji should give it back to them. But there was something, कुछ तो था about the silent, वो चुपचाप चेहरा, simple, साधारण चेहरा, to putting the passbook into his pocket, अपन पासबुक को चुपचाप पॉकेट में रख देना। struck, झटका लगा। them, उनको like a blow in the face. बेंजी जब चुपचाप पासबुक को पॉकेट में रख दिया तो STRU से गेस्टर मैंने झटका, उन लोगों को झटका लगा। जैसे लोग कहते हैं जोर का झटका धीरे से उनके चेहरे पे लगा। They had expected something each, वे लोग कुछ और आशा किए थे। ये वर्ड ऑफ थैंक्स, अरे धन्यवाद का एक पांच शब्द भी नहीं। उनको पता नहीं कि मुर्गी हम खरीद के दिए, कूपी हम बना के दिए, जमीन हम दिए, बैंक में जाके पासबुक हम खोले और चुपचाप पासबुक को रख लिया पॉकेट में। धन्यवाद का एक शब्द भी माँ बाप को नहीं बोला। ये वर्ड ऑफ थैंक्स, धन्यवाद का एक शब्द नहीं। परहैप्स ये कॉन्सेशन मैंने रियायत, ये विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर इन द मनी, कि माँ बाप का भी तो उस पैसा को जुटाने में भागीदारी था। शेयर मैंने भागीदारी। दे हैड हेल्प टू शेयर, वे भी तो उस पैसा को जुटाने में क्या कहता है
मदद किए थे, सब कुछ तो माँ बाप किए थे, मुर्गी भी माँ बाप खरीद के दिए, खुपी भी माँ बाप बना के दिए, जमीन भी माँ बाप दिया, बैंक में अकाउंट खोला माँ बाप ने, तो कहता है एक चुपचाप आज पॉकेट में पासबुक रख दिया। एक सब में नहीं बोला, उनको पता नहीं कि ये पैसा जुटाने में हम लोगों का भी साझेदारी और क्या कहता है कि मदद था। It hurt them momentarily, क्षण भर के लिए यह उन लोगों को बहुत दुख पहुंचाया, हर्ट माने चोट पहुंचाना, HURT, और यहाँ ये V2 कहता है इट हर्ट, यह चोट पहुंचाया देर उनको, उनके मां को मोमेंटली, क्षण भर के लिए, that Benji should appear so completely indifferent, अरे आज बेंजी तो बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आता है। Then and to all they had, जो उन लोगों ने महसूस किया, फील का V2 with the fact, then they remembered, तब उन लोगों ने याद किया why it was, ऐसा भी क्यों, it was कहीं ऐसा तो नहीं because Benji was still simple, कि अभी तक वो सरल दिमाग का है, बोका है, जिसको थैंक्स और धन्यवाद करने आता ही नहीं है। There were shadow of feeling, उनके मन में तो थोड़ी बुरी भावना आई ही, and conduct that were beyond his understanding, और बेंजी का ये व्यवहार उनके समझ से थोड़ा बाहर जा रहा था। They were touched with pity for him, उन लोगों ने उनके प्रति दया ही दिखाया, and understood, और समझा। What are you going to do with the money? तुम इस पैसा से क्या करने जा रहे हो? They said, उन लोगों ने कहा, I am going to buy ये piece of land, मैं जमीन का एक अंश या टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ। बेंजी से, बेंजी ने कहा, land, जमीन का बात सुनकर उसका माँ बाप चौंक गया, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, land, जमीन। They said, उन्होंने कहा, what land, कौन सा जमीन, where, कहाँ पर? Mr. Whitemore want to sell the 4 acre next to us, बेंजी से, बेंजी ने कहा, मिस्टर व्हाइटमोर 4 एकड़ जमीन बेचना चाहते हैं, जो हम लोगों से अगला को है, नेक्स्ट टू अस, हम लोगों से अगला जमीन जो मिस्टर व्हाइटमोर का 4 एकड़ है वो बेचना चाहता है। बट बेंजी, लेकिन बेंजी, दे सेड, उनके बाप ने कहा, हाउ डिड यू नो, तुम इस बात को पता कैसे किया? हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जाना? हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुम इसका पता कैसे लगाया? बेंजी हैड ए वेरी सिंपल आंसर, बेंजी के पास बहुत सरल आंसर था। I asked Mr. Whitemore, I asked Mr. Whitemore, मैं ही Whitemore से पूछा था। He said, उसने कहा, well, बहुत अच्छा। They said, उन लोगों ने कहा, that is very good idea, भाई ये तो बहुत अच्छा विचार है, ये wonderful good idea, बहुत चौंकाने वाला गुड विचार है। You couldn't do anything better, बेटा तुम कुछ भी अच्छा काम इस पैसा से कर सकते हो। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी पैराग्राफ में मिलेंगे।